की क्लास जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन से स्टार्ट करके हिस्ट्री को पूरा ला करके यहां पे रोकेंगे जब हम अंग्रेजों के गुलाम बने। कुछ ईयर्स वगैरह मैं यहां पर रिलेट करते हुए चलूंगा। बेसिकली ओरल क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्लियर? उसी को सुनना है, समझना है। तो जितनी अच्छी आज की क्लास आप समझने वाले हैं उतना ही आप आगे अच्छा समझेंगे। टिप्स पे रहेंगी सारी चीजें आपकी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आपने सुना चीजों को तो। क्लियर? बस आपको रेगुलरिटी के साथ क्लास में बने रहना है और चीजों को सुनना है। आप सब बता दोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरह से आप भी किसी को भी बोल के बता दोगे जी ये व्यवस्था थी। तो आखिरकार हम क्या शुरू कर रहे हैं? हम उस व्यवस्था तक पहुंचना चाहते हैं जब संविधान बनाने की व्यवस्था बन के आई। और हम बात कर रहे थे आदि मानव 4 पैर पे चलता था। क्लियर? तो शुरू करते हैं जी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे या कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पेलियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जब आदि मानव था, पत्थरों पर निर्भर था, पत्थरों से शिकार करता था, पत्थरों के द्वारा आग जलाता था, है ना, पत्थरों के बनी हुई गुफाओं में रहता था, पत्थरों से शिकार करता था। समझ गए? ये था पाषाण युग, जब मानव की जीवन व्यवस्था का आधार पत्थर था। क्लियर? तो शुरुआत में पाषाण काल रहा, स्टोन एज भी, बदलती हुई स्टोन एज। पहले बड़े बड़े पत्थर, फिर डिजाइनदार पत्थर, फिर पत्थर के माध्यम के साथ साथ खेती करना शुरू कर दिया मानव ने। क्लियर? पाषाण काल खत्म हुआ, मानव का विकास हुआ। जंगलों में रहने वाला मानव, पेड़ों पर रहने वाला मानव, जानवरों की खाल पहनने वाला, शुरू में तो नग्न रहता था, धीरे धीरे पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छालें, जानवरों की खाल पहनना शुरू कर दिया। आग जलाना सीखा, फिर आगे चल के पशुपालन सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे, भोजन पका के खाना सीखा। फिर उसके बाद और विकास हुआ, मानव ने एक जगह बसना सीखा। पशुपालन तो हो ही गया था मध्य पाषाण काल में। फिर पशु खेती करना सीखा, परमानेंट सेटलमेंट, एक जगह घर बना के रहना शुरू कर दिया, है ना। भोजन को व्यवस्थित रूप से खाना शुरू कर दिया, अनाज उगाना शुरू कर दिया। ये सब व्यवस्था हुई। ये सब हमने देखा पाषाण काल में। पाषाण काल का बदलता हुआ रूप था। पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्लियर? फिर इसके बाद आपने देखा वैदिक कल्चर। ये थी प्री हिस्ट्री पीरियड। क्या था ये? प्री हिस्ट्री पीरियड था। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? प्री हिस्ट्री पीरियड में हम डिपेंड थे केवल पत्थर के आकार पे, पुराने मिले हुए टूल्स पर पत्थर के, जिससे हमने प्री हिस्ट्री को समझा। फिर प्रोटो हिस्ट्री में आए, यहां पर हमने समझा कुछ लिखा हुआ तो है, प्री हिस्ट्री में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, केवल स्टोन के बेसिस पे हमने उस समय को जानने की कोशिश की। प्रोटो हिस्ट्री में कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन कभी हमने उसको पढ़ा नहीं। और ये वो पीरियड था जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइन बोर्ड आपको मिला, कुछ लाइनें लिखी मिली, कुछ मोहरों पे लिखा मिला, लेकिन कभी भी आप पढ़ नहीं पाए। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम कभी पढ़ नहीं पाए, जिनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन वहां लिखा हुआ था, राइटिंग थी, स्क्रिप्ट थी, वो हमने प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल माना। और उस आद्य ऐतिहासिक काल में आपने क्या पढ़ा? उस आद्य ऐतिहासिक काल में आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन को रख करके, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो चीजें आपको मिली थी जहां कुछ चीजें लिखी हुई थी लेकिन पढ़ नहीं पाए। समझे? फिर क्या हुआ? उसी में आपने वैदिक पीरियड को पढ़ा। वैदिक पीरियड वेदास के पढ़ के आए, 4 वेदास, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक पीरियड में आपने इनको पढ़ा और इनसे जुड़ी हुई चीजों को पढ़ा, जिनकी बात हिस्ट्री में करेंगे या कर ली है जिन बच्चों ने। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड आपने प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में देखा। उसके बाद आप आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, जब आपने लिखी हुई चीजें पढ़नी शुरू कर दी, पत्थरों पर लिखा हुआ, दीवारों पर लिखा हुआ, ताम्र पत्रों पर लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया आपने। वो हुआ ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है जब वैदिक काल खत्म होता है, उसके बाद महाजनपद काल से। कहां से होती है? महाजनपद काल से। महाजनपद काल, जब देश हमारा उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से एक महाजनपद पावरफुल हो गया जिसका नाम मगध हुआ। मगध से साम्राज्य की शुरुआत होती है और भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। भारत का पहला राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बना, मौर्य वंश उभर करके आया। मगध में धीरे धीरे तरक्की होने लगी। पहले महाजनपदों में मगध पावरफुल हुआ, वहां छोटी छोटे राजवंश डेवलप हुए, जिनका नाम रहा हरियन का डायनेस्टी, बिंबिसार वाली, अजातशत्रु वाली।
उदयन वाली, जिसने पाटलिपुत्र बसाया था। फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई मगध में। उसके बाद नंद आए, धनानंद, जिसके समय पे अलेक्जेंडर ने हमला कर दिया था। सिकंदर महान ने जब भारत पर हमला किया था तो उस समय भारत में रूलर कौन था? धनानंद। नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और मौर्य वंश चला। चंद्रगुप्त रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार रहा, उसके बाद अशोका रहा, फिर धीरे धीरे मौर्य वंश डिक्लाइन हुआ और शुंग वंश आए। शुंग वैदिक पीरियड में जो फेम खो दिया था संस्कृत ने, वैदिक पीरियड के बाद जो संस्कृत ने फेम खो दिया था और बुद्धिज्म आ गया था ये मौर्यन के टाइम पे, और पाली लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में काम होने लगे थे, संस्कृत का फेम गायब हो गया था। उसे शुंगों के टाइम पे दोबारा गेम मिला। समझ रहे हैं? शुंग डायनेस्टी आई, कर्णव आई, सातवाहन आई। उत्तर भारत में फिर मगध में गुप्ताज आ गए। साउथ की बात करें, दक्कन की बात करें, सातवाहन आ गए, वाकटक आ गए, चालुक्य आ गए, पल्लव आ गए, चोल आ गए, ये सब चला साउथ में। उधर गुप्ताज आ गए। गुप्ताज एक सेंट्रल पावर के रूप में बड़े से लंबे समय तक रूल करके गए। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, ये आपको पढ़ाया। उसके बाद गुप्ताज के बाद, अगर आप गुप्ताज के बाद जब सेंट्रलाइज पावर वीक हो गई, छुटपुट आक्रमण हुए। जब भी सेंट्रलाइज पावर कमजोर हुई, विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणों के प्रभाव को हमने पढ़ा। फिर बाद में चल के, आगे चल के उत्तर भारत में राज होता है पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आखिरी हिंदू शासक था। हर्षवर्धन के बाद की अगर बात करें, हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी जो आगे रूल करती। उसके बाद साम्राज्य फिर विघटित हो गया, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और विदेशी ताकतों ने हमले आरंभ कर दिए। सेंट्रल एशिया में इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी 6वीं शताब्दी में। उसके बाद 8वीं शताब्दी तक इस्लामिक हमले भारत पर होने लगे। 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट अरब मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, आपने देखा। फिर 11वीं शताब्दी के शुरू में आपने महमूद गजनबी के हमले भारत पर देखे। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। ऐतिहासिक घटनाएं देखी आपने इतिहास में। उसके बाद आपने देखा 12वीं शताब्दी के अंत तक मोहम्मद गौरी के हमले हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामिक सत्ता की नींव रखी और भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर देख, रीजनल रूलर कमजोर देख, इस्लामिक आक्रांता भारत आए सेंट्रल एशिया से और भारत में आके इस्लामिक रूल को स्टैब्लिश कर दिया। भारत में इस्लामिक सत्ता की नींव रख दी मोहम्मद गौरी ने और खेल ही खराब हो गया पूरा। यह हमारा पौराणिक व्यवस्था, पौराणिक कहानियों वाला देश, वैदिक पीरियड से प्रभावित देश, और अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा जिसमें इस्लामिक रूल की शुरुआत हुई। गौरी भारत में इस्लामिक सत्ता की नींव रख करके कुछ दिन बाद भर गया और यहां पर शुरुआत होती है। आपने दिल्ली सल्तनत के रूप में पढ़ा। गुलाम वंश की नींव रखी GKTSL, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, इन 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के नाम से उत्तर भारत में रूल करा। और अब भारत के हिस्से पर तुर्कों का रूल हो गया। उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर, जिसे कहा जाता था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान उस हिस्से को कहा जाता था जिस पर तुर्क मुस्लिम रूल करते थे। केवल उस हिस्से का नाम हिंदुस्तान था जिस पर तुर्क मुस्लिम रूल करते थे। विंध्याचल पर्वत से ऊपर का हिस्सा, गुजरात से लेके बंगाल तक का हिस्सा, वो सारा क्या कहलाता था? हिंदुस्तान। अरब इतिहासकारों ने इस उत्तर भारत को हिंदुस्तान बोला, यहां से नाम पड़ा हिंदुस्तान। इंडिया यूनानियों ने बोला, हिंदू चाइना के लोगों ने बोला। समझ गए? यह व्यवस्था रही। आपको पता चला हिंदुस्तान हमारे देश का कैसा नाम है। उसके बाद आपने देखा दिल्ली सल्तनत के खत्म होते होते लोधी वंश की समाप्ति हुई और भारत पर मुगलों ने हमला कर दिया। जब लोधी कमजोर हुए तो भारत पर मुगल हमला करके आ गए। अब हमने मुगल सत्ता को फेस किया। हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ के आ गए। हम अपनी संस्कृति, अपना कल्चर पीछे छोड़ के आ गए। दबा हुआ लोगों के दिल में और लोगों के घरों में तक रह के भारतीय संस्कृति सिमट गई और अब इस्लामिक सत्ता अपना कब्जा जमाने में लगी हुई है हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर। दिल्ली सल्तनत को झेलते झेलते मुगलों को झेला, अपना सब कुछ खो चुके हैं। मुगलों ने रूल किया 1526 से लेकर के आप 1858 तक को देख सकते हैं। उनके ताकतवर सेक्शन को और वीकर सेक्शन को। पावरफुल मुगल रहे शुरुआत में औरंगजेब तक। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पावरफुल मुगल। औरंगजेब के बाद से 11 रूलर और रहे। वीकर मुगल बहादुर शाह जफर आखिरी रूलर था, उसके बारे में भी बात होगी। तो आपने देखा। अब हम उस पॉइंट पे रोकते हैं
भारत में यूरोपियंस भी आ गए। जब उन्होंने देखा उत्तर भारत में शक्ति मजबूत है, दक्षिण भारत कमजोर है, तो यूरोपियंस आ गए। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश डेनमार्क के लोग आए, फ्रेंच के लोग आए। धीरे धीरे यूरोपियंस ने भी भारत पे अपना कब्जा किया। आप देखो, कभी ग्रीक्स हमला करते थे, मौर्यों के टाइम पे, मौर्यों से पहले ग्रीक्स, यूनानी लोग, यूनानी, फिर शाकाज आए, फिर पहलव आए, पार्थियन, फिर कुषाण आए। ये विदेशी ताकतें थी जिन्होंने भारत पर हमला किया।